मेरी बात पर परवरदिगार, मेरी बेटियों के सर दस्त शफकत रख दे। जमाना बहुत मुश्किल है, जमाना बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे इस दफा रिश्ते में कोई रुकावट ना आए, अच्छा हो रिश्ता और शाहनवाज को भी पसंद आ जाए। निदा माहम, मैंने कहा था पूरा टी सेट निकाल कर रखो। आ गए आप? मुझे तो डर था कि आज पूरा दिन आप मस्जिद में ही क़याम करेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है नाज साहब कि आप अपनी बेटियों का बोझ हमेशा अपने सर पर लिए फिरते रहेंगे। साजदा बेगम, बेटियां बोझ नहीं होती, इंसान होती हैं, जीता जागता इंसान, और हमारे कंधों पे सवार भी नहीं होती। उन्हें अपने हिस्से की जिंदगी जीने का पूरा हक है, तो ऐसी बातें करके क्यों उनकी जिंदगी तंग करती है? बात टालने के 100 बहाने। आपसे अच्छा तो आपका दामाद है जिसने आपके कंधों का बोझ खुद उठा रखा है। निदा माहम, भाई जल्दी आ जाओ। आप चाहें तो हमारे बेटे के दफ्तर से मालूम कर सकते हैं, इसके किरदार के बारे में और कैरियर के बारे में भी मालूम कर सकते हैं। माशाल्लाह अगले वर्ष इसका प्रमोशन भी ड्यू है। माशाल्लाह। अगरचे हमारी बेटी है भाई साहब, और बेटियों का मामला बड़ा नाजुक होता है। हमने अपनी बेटियों को बहुत नरमी और बहुत मोहब्बत से पाला है। हमारी ख्वाहिश बस इतनी है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए वहां उससे इज्जत मिले। मेरी नजर में मोहब्बत से ज्यादा इज्जत मायने रखती। हमारे घर के मर्द ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते भाई साहब। दरअसल इज्जतदार ही दूसरे की इज्जत को पहचानता है। दुरुस्त कहा। आपकी बेटी से भी मुलाकात हो जाए तो बहुत खुशी होगी। जी जी मैं लेकर आती हूँ। मेरा एक ही बेटा है, छोटी सी फैमिली है हमारी। अल्लाह का दिया सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है हमारे घर में। बस एक बेटी की कमी थी, लगता है वो भी पूरी हो जाएगी। सुरैया हाला आप लोगों की बहुत तारीफें कर रही थी। सच कहूं तो हमें भी ऐसे ही लोग चाहिए थे, जो शरीफ हों, लड़ाई झगड़े वाले ना हों। वैसे आपने तो नहीं पूछा, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि माशाल्लाह 2.5 लाख रुपए सैलरी लेता है मेरा बेटा। वैसे भी हमारी ख्वाहिश है कि ये अपनी फैमिली बनाए और उसकी जिम्मेदारी उठाए। मगर आप लोग इतना खामोश क्यों बैठे हुए हैं? अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बिलाल से पूछ सकते हैं। कुत्सिया बेटा, आप भी अगर कोई बिलाल से पूछना चाहती हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं, तो आप बिला झिझक पूछें। लड़की का सबसे पहले हक बनता है कि वो रिश्ता लाने वालों से सवाल करे। वो दरअसल मैं अपने दामाद का इंतजार कर रही हूँ, अब वही फैसला करेगा। हमारे घर के सारे फैसले मेरा दामाद ही करता है, छोटे से छोटे फैसले से लेकर बड़े से बड़ा फैसला वो शाहनवाज ही तय करता है। हमारा कोई बेटा तो नहीं है, लेकिन हमारा दामाद बेटों से बढ़कर है। अल्लाह ऐसा दामाद हर किसी को दे। मुझे इजाजत दीजिए, नमाज का वक्त हो गया।
निदा, माहम से बोलो कि फोन करके पूछे कहाँ रह गया शाहनवाज। आप कुछ ले ना। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? तकरीबन 2.5 लाख। 2.5 लाख? 2.5 लाख? अच्छा, तो अपनी फैमिली को भी कुछ देते होगे अपनी तनख्वाह में से? हम बिलाल से उसकी सैलरी नहीं लेते। मेरे शौहर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनकी अच्छी खासी पेंशन आ जाती है, हमारा अच्छे से गुजारा हो जाता है। कितने अरसे से जॉब कर रहे हो? 5 साल से जॉब कर। 5 साल? 5 साल तो 5 साल से जॉब कर रहे हो, अपनी फैमिली को तो कुछ देते नहीं हो सैलरी से, फिर तो काफी बैंक बैलेंस बना लिया होगा तुमने। भाई अम्मी जी, इकलौती औलाद पे ना बहुत जिम्मेदारी होती है, और खास तौर पे बेटा। वैसे ये 2.5 लाख तनख्वाह में शादी के बाद चल जाएगा, गुजारा हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया है कि हम बिलाल से उसकी सैलरी नहीं लेते, मेरे शौहर की पेंशन। लेकिन देखें, आपके शौहर के बाद तो आपकी सारी जिम्मेदारी आपके बेटे पर ही आ जाएगी ना। अल्लाह ना करे मेरे शौहर को कुछ हो, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे नहीं, बुरा मत मानिए, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। अल्लाह ताला आपके शौहर को सेहत के साथ लंबी उम्र दे। देखें, मरना तो हर इंसान को है, मौत बरहक है। आज आप हैं, कल नहीं होंगी। आज मैं हूं, कल नहीं होंगी। हकीकत से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। उठो बिलाल, मुझे लगता है हम इनके काबिल नहीं है। सुने, अरे चाय तो पी के जाएं। हमने इतना इंतजाम किया है। अजीब लोग हैं अम्मी जी, बुराई मान गए। वैसे आज के दौर में ना सच किसी को तस्लीम नहीं होता, सच कड़वा होता है। हकीकत को तस्लीम ही नहीं करते। भाई वाह यार, कोई पानी तो पिला दो। मैं लेकर आती हूँ बेटा। मम्मी जी, आप ही पिला दी। माँ क्या हो गया? माँ तुम्हें देख रही हो, जाओ पानी पिलाओ। भाई वाह, लाजवाब। बस माहम, अपने दूल्हा भाई को चाय भी पिला दो। ठीक। जी दूल्हा भाई। भाई वाह, चाय तो ठंडी है, रखे रखे ठंडी हो गई है। मैं गर्म कर देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो। एक काम करो, ये फोन चार्ज पर लगा दो। तुम लोगों के चक्कर में मैं अपने सारे काम भूल जाता हूँ, कुछ याद नहीं रहता मुझे यहाँ पे आके। जी दूल्हा भाई। अरे तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? ये चाय लो, गर्म करके आओ। हर काम का तुम लोगों को बताना पड़ता है। जी दूल्हा भाई। ठीक से गर्म करना। अरे भाई क्या हो गया? वैसे तो कोई काम तुम करती नहीं हो, आज जब मैं यहां बैठ के खा रहा हूं तो तुम्हें उठाने की पड़ी।
अम्मी जी, ये जो कबाब है ना, ये तो बहुत ही लजीज है। क्या बात है अम्मी जी आपके हाथ की। शाजिया ऐसे कबाब नहीं बना सकती। मैं शाजिया से हमेशा कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, अम्मी जी जैसे कबाब तुम नहीं बना सकती। क्या बात है, मिस करता हूँ मैं आपके कबाब बहुत ज्यादा। अरे बेटा, तुमने जब खाने हुआ करें कबाब तो मुझे बता दिया करो, मैं बनाकर भेज दिया करूँगी। निदा बेटा, जब ये जाने लगे तो वो कुछ पड़े में कबाब फ्रीज़र में, वो पैक करके दे देना, नाश्ते में खा लेगा। मैं किसी को कुछ भी पैक करके नहीं दे रही। कल मेरा टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। आप शाजिया आप ही को बोल देना, ऐसे भी इस काम में एक्सपर्ट हो गई हैं वो। तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? वजीफे कर रही हो? जाओ जाके देखो मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। अम्मी जी, 2 दिन पहले मैंने इसे मोबाइल दिया चार्ज करने के लिए, पूरे 2 घंटे चार्ज होता रहा। जब मेरे पास मोबाइल आया तो 10% चार्ज। देखें अप्पा, अब सच पूछे अम्मी जी, तो ये बात मैं लड़कियों के सामने नहीं करना चाह रहा था। इस जमाने में लोग बहुत चालाक होते हैं, अपने बेटों को कब्जे में रखते हैं। अम्मी जी, लड़की का मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ उस वक्त महफूज है जब प्रॉपर्टी, घर लड़के के नाम पर, और बाद में हम अपनी लड़की के नाम पे करवा लें। अब अम्मी जी, मैं कहाँ तक सालियों की जिंदगी में दखल अंदाजी करता रहूँगा? आप खुद सोचें। और देखिए अम्मी जी, ये जो हमारी कुदसिया है, खुदा ना खासा कल को लड़के की तरफ से इसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो ये कहाँ अकेली मारी मारी फिरेगी, कहाँ कहाँ टकरे मारेगी, बताएं मुझे।